आप लोग बोल रहे हैं, अगर बैठ करके पूरी बात सुन लीजिएगा तब आपको ठीक लगेगा। आइए जो सुनिए, सुनिए किया कौन? अरे हम तो सबको बुलाए हैं, मेरी इच्छा थी ना, सारे पार्टियों को। आप लोग भी जब साथ थे, ये भी सबको लोगों को बुला करके हम जो बैठक किए थे और बातचीत करके हम लोगों ने पूरा का पूरा सर्वे करवाया और पूरे जाति जनगणना कराया और एक एक चीज के बारे में जानकारी मिली। सुनिए, बोलना दीजिए भाई, गलत तरीका नहीं है, तरीका नहीं है। अरे सुनिए, अरे आप लोग जो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये सब भूल जाते हैं कि हमने इसको कितना ज्यादा किस तरह से आप लोगों को भी कह के करवाया था। ये मेरी इच्छा थी और सब लोग एग्री किए थे। सुनिए, चुप रहिए। अगर बैठ करके सुनते तब पता चलता कि सचमुच आप कुछ चाहते हैं, कब कुछ चाहते हैं। लेकिन अरे बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, आराम से सुनिए। आप सुनिए ना, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? आप जानते हैं कि ये काम हम लोगों ने करवाया और जब आप लोगों के साथ थे, ये लोग, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को, अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं। बोल रही हो फालतू। इसीलिए हम कह रहे हैं, चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे। अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हाँ, तो आप समझ लीजिए, ये हम चाह रहे थे कि लोग समझते और एक एक चीज को हम लोगों ने लागू कर दिया, जो भी तय कर दिया था। पिछड़ों का जितना ज्यादा जो आया, तो इसलिए जो भी होता था 50%, उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और ये सब की संख्या जो बढ़ी, तो हम लोगों ने 50% की जगह 75% किया और 10% केंद्र सरकार ने अपर कास्ट के लिए किया था। उसमें हिंदू मुस्लिम सब थे, तो उनका जो भी था 14% वो रहा और हम लोगों ने उसके लिए ये करवा दिया, ये लागू कर दिया। और यही नहीं, अब इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि हम लोगों ने हर परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी ली और हर परिवार के बारे में जानकारी ली और उसमें पता चला कि 74 लाख, 74 नहीं, 94 लाख और उसमें चाहे वो अपर कास्ट के हों, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबको देखा गया और जो 94 लाख गरीब आए और उसके लिए हम लोगों ने सरकार से तय कर दिया कि हर परिवार को 2-2 हजार हम देंगे और उनको देना शुरू कर दिया अब 5 साल के लिए। और इसके बाद और 9वें नंबर पर करने के लिए भी हम लोगों ने किया। तो अभी पटना के हाई कोर्ट ने रोका और तत्काल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है कि जो हाई कोर्ट का है फैसला, उसके खिलाफ राज्य सरकार ने किया और केंद्र सरकार को 9वें नंबर पर का जो हमने दिया है उसके लिए भी अनुरोध किया। तो ये सब काम कर रहे हैं। तो आप लोग किस बात के लिए यहाँ पर हम लोगों के खिलाफ?
अरे ये सब चीजवा तो हम ही न किए हैं जी, अब आप लोग साथ दिए हैं। कुछ आइडिया था, अरे सही बोलिए, कांग्रेसी हैं आप, बोलिए सही। कोई बतवा माने थे, एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया, ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं, ऐसे ही काहे बोलते हैं। और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया, तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया लोगों को, और आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त रूप से मदद दे रहा, और जो कुछ भी हम लोगों ने जिसके लिए कहा है उसके लिए भी वो कहेंगे। तो कल जो हंगामा कर रहे थे उसका जवाब, और आज जो कर रहे हैं कोई मतलब नहीं। पूरा का पूरा हम लोगों को भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ये ठीक नहीं है, और केंद्र को भी हम लोगों ने दे दिया है पहले से कि 9वां सूची में इसको शामिल करिए। इसलिए बैठिए आराम से, आपको बता दिए कि हम लोग खुद लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं। आई लोग बोल रहे हैं जैसे आप ही लगे हैं, झूठे काहे के लिए लगे हुए हैं। चलिए चलिए जाइए अपने स्थान पे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ सारी बातें बता दी है, अब मुद्दा ही नहीं है, इसलिए अपने स्थान पे जाइए और प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए। आपके मेंबर का कैसे बोलेंगे यार, नहीं हो सकता। बैठाइए, मैं अवसर दूंगा, आप बैठाइए, मैं सबको अवसर दूंगा, लेकिन अपने लोगों को बैठाइए आप। नहीं, यह नहीं हो सकता। अपने लोगों को बैठने के लिए कहिए, मैं दूंगा अवसर। सब लोग अपने स्थान पे जाइए, बोलने का पूरा अवसर देंगे हम, लेकिन अपने स्थान पे पहले जाइए। बेल में खड़ा होकर के हम अवसर नहीं देने वाले। अपने स्थान पे जाइए, हम अवसर देंगे बोलने के लिए। श्री राम सूरत कुमार, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न 2 पदों से संबंधित है। खनुआ से डकरामा पथ, इस पथ की लंबाई 1.30 किलोमीटर है, जिसका निर्माण शीर्ष MMJSY अंतर्गत डकरामा से NH 77 के नाम से की गई थी, जो 5 वर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है। दूसरा है भवानीपुर से डीजीपुर से एकमा होते हुए मटिहानी से हरपुर पथ। इस पथ की लंबाई 5.78 किलोमीटर है, जिसका निर्माण शीर्ष PMJSY अंतर्गत आदमपुर निस्वी भवानीपुर हरपुर नाम से की गई थी, जो 5 वर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है। तदनुसार निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर दोनों पदों की मरम्मती उन्नयन हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। ठीक, कब था? श्री विश्वनाथ राम, सब लोग हाय हाय, सब हाय हाय, सब हाय हाय। श्री प्रमोद कुमार, पूछता हूं माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न एक पुलिया एवं एक पुल से संबंधित है। PWD ढाका रोड से ग्रामीण कार्य विभाग के पथ टिकुलिया गांव जोड़ने वाला महादलित बस्ती एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय के निकट पुलिया। उक्त पुलिया PMJSY अंतर्गत निर्मित पथ L032 से ईस्ट टिकुलिया भाया दोबी टोला के आरेखन पर अवस्थित है, जो क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर नए 6M×4M RCC पुलिया के निर्माण हेतु चेकलिस्ट प्राप्त हुआ है। निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर इसके निर्माण हेतु अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, झिटकहिया पंचायत के सानी टोला पथ में पुल। उक्त पुल PMJSY अंतर्गत निर्मित पथ P06 से मलाह टोला पथ के आरेखन पर अवस्थित है, जो क्षतिग्रस्त है। उक्त पथ के मरम्मती हेतु नई अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत DPR प्राप्त हुआ है, जिसमें उक्त क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर 14.50 मीटर लंबाई के नए RCC पुल का निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। महोदय,
महोदय, कब तक निधि की उपलब्धता होगी? क्या इस वित्तीय वर्ष में माननीय मंत्री महोदय बनाना चाहेंगे? माननीय मंत्री, हमने साफ साफ सर कहा है कि निधि की उपलब्धता, निधि जैसे ही विभाग को उपलब्ध होगी, प्रायोरिटी पर है, इसको बना दिया जाएगा। श्री महानंद सिंह, श्री ऋषि कुमार, श्री उमाकांत सिंह के माध्यम से मैं पूछता हूं। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए, उत्तर संलग्न है। महोदय, उत्तर में कहा गया है कि तीनों सड़क 5 वर्षीय अनुरक्षक अवधि से बाहर है। महोदय, इस सड़क से ही प्रखंड अंचल मझौलिया चीनी मिल हाई स्कूल का और सुगौली का मुख्य मार्ग है और काफी जर्जर तीनों सड़क। महोदय, कब तक ये सड़क बनेगा? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि तीनों सड़क माननीय मंत्री महोदय एक समय सीमा के अंदर बता दें कि कब तक बन जाएगा। बहुत 6 किलोमीटर। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा है कि ये प्रायोरिटी पर रोड है, डीपीआर बन के तैयार पड़ा हुआ है। जैसे सरकार के पास निधि उपलब्ध होगी, हम प्रायोरिटी पर इसको लेंगे। ठीक है, बैठिए। श्री पंकज कुमार मिश्र, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2 रोड कर दिए हैं, मगर एक मेरा जो रोड है टिकौली, आजादी के 70 साल के बाद भी अभी तक वह दलित महादलित टोला है और अति पिछड़ा का टोला है, मगर अभी तक वह 2 किलोमीटर रोड नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि उस रोड को थोड़ा जल्द से जल्द करा दे, यही मैं उनसे आग्रह और विनती मैं कर रहा हूं। श्री महानंद सिंह।